जो लोग वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं या जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं, तो ये शकरकंदी की चाट उनके लिए परफेक्ट स्नैक्स है। और खाने में ये शकरकंदी कम हनी चिली पोटैटो ज़्यादा लगती है। तो इसे बनाने के लिए पहले शकरकंदी बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी 150 ml के लगभग पानी लिया है और उसके ऊपर ये गर्म बर्तन रखने वाला स्टैंड रखूँगी। बट यहाँ कुकर थोड़ा छोटा और स्टैंड बड़ा हो गया है, तो यहाँ मैंने एक कटोरी पानी में उल्टी रख दी है और ऊपर से एक प्लेट रख दी है। अब हथेली पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर अच्छे से शकरकंदी को कोट करूँगी और कुकर में रखती जाऊँगी। इस तरह से ही हमें शकरकंदी बॉईल करनी चाहिए। पानी में शकरकंदी बॉईल करने से शकरकंदी की मिठास कम हो जाती है। तो यहाँ सारी शकरकंदी को कोट करके कुकर में रख दिया है और अब इसमें 2 विसल आने तक बॉईल करेंगे। शकरकंदी को सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है और स्पेशली विंटर में इसका सेवन हमारी हेल्थ, स्पेशली गट्स हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है। तो शकरकंदी भी यहाँ हमारी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब इनको कुकर से निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फैट इसमें ना के बराबर होता है। पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इन्फ्लामेशन को ये दूर करता है। याददाश्त को दुरुस्त करने में सहायक है। सर्दियों में तो हेल्थ के लिए एक तोहफे जैसा है। तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाले इस सुपर फूड को विंटर में सबको खाना ही चाहिए। तो शकरकंदी को छीलकर अब इसे लंबे लंबे साइज में इस तरह काट लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके गोल पीसेस में भी काट सकते हैं। अब पैन गरम करेंगे और उसमें आधा चम्मच के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऊपर से उसमें थोड़ा मक्खन डाल देंगे। मक्खन डालने से पहले ऑयल डालना ज़रूरी है, वरना मक्खन जलने लगता है। अब सारी शकरकंदी को पैन में इस तरह बिछा देंगे। अब यहाँ अलट पलट करके हम इसे अच्छे से सेकेंगे ताकि बटर का कोट शकरकंदी पे अच्छे से लग जाए। अब यहाँ हमें इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट इसे भूनना है। बटर डालने से शकरकंदी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब यहाँ अगर किसी ओकेज़न के लिए आप इसे बना रहे हैं तो यहाँ तक की प्रिपरेशन आप पहले करके रख सकते हैं और बाकी की प्रिपरेशन आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ हमारी शकरकंदी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, तो उनको एक एक करके हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ शकरकंदी को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी ताकि चाट बना रहे हैं तो चाट जैसी लुक भी यहाँ आ जाए। यहाँ पैन में 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब उसमें 1 चम्मच हरी चटनी जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं, रेड चटनी जो इमली गुड़ वाली होती है, डालकर कुछ देर सौते करके उसमें कटी हुई शकरकंदी को पैन में डाल देंगे। चटनी शकरकंदी को अच्छे से कोट कर ले तब तक हम इसे ध्यान से चलाते रहें। यहाँ बटर अवॉइड भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली ये चाट कभी कभी ही बनाते हैं तो आप इस बटर को ज़रूर डालें। 10-15 सेकंड स्टर करने के बाद अब यहीं पर आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालकर, और आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भुने हुए तिल रखे हुए थे, तो अब यहीं पे भुने हुए तिल भी इसमें डाल देंगे और 5-10 सेकंड के लिए इसको अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पर हरा फ्रेश धनिया इस पर डाल देंगे और कुछ देर चलाने के बाद इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी डालकर इसको चलाएंगे। अपने हिसाब से इसको पानी देख लें, ज़्यादा भी नहीं डालना पानी, बस खाली हमें शकरकंदी को मॉइस्ट करना है। 7-8 सेकंड स्टर करने के बाद चाट तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से गार्निश करने के लिए आप अपनी पसंद की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे ताज़ा हरा धनिया और फ्रेश स्प्रिंग अनियन, जो आजकल प्याज उगाती है, तो मैंने उसे ही ताज़ा स्प्रिंग अनियन को बारीक चॉप कर लिया है और चाट को गार्निश कर देंगे। ऊपर से इसमें फ्रेश धनिया और भुने हुए तिल डाल दिए हैं। यहाँ पर एक नींबू भी मैंने निचोड़ा। नींबू आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी शकरकंदी की हेल्दी चाट बनकर तैयार हो गई है। शाम के स्नैक्स के लिए ये एकदम हेल्दी चॉइस है, तो बच्चों को ज़रूर दें। तो रहिए बी हैप्पी एंड हेल्दी।